जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है सामान्य ज्ञान की रहेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं एसएससी जीडी में सामान्य ज्ञान से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हम पूरे 35 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में यानी भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। ऑप्शन नंबर 1 है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली आयरलैंड के संविधान से ली गई है। हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 राइट सही है। तो आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ली गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 2 बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर 3 सूरदास, ऑप्शन नंबर 4 रसखान। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है। तो पहला ऑप्शन है तलछटी, दूसरा ऑप्शन आग्नेय, तीसरा ऑप्शन कायांतरित, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो संगमरमर कायांतरित चट्टान की श्रेणी में आता है। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो संगमरमर कायांतरित चट्टान की श्रेणी में आता है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो भाग की बात कर रहा है, चौथा भाग किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है संघ, ऑप्शन नंबर 1 संघ, ऑप्शन नंबर 2 राज्य, ऑप्शन नंबर 3 है मौलिक अधिकार और ऑप्शन नंबर 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारत के संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 गुरु नानक देव, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा स्वामी विवेकानंद, चौथा है राजा राम मोहन राय। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था। तो ऑप्शन नंबर 1 शाहजहां, ऑप्शन नंबर 2 बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर 3 अकबर, ऑप्शन नंबर 4 औरंगजेब। तो टोडरमल अकबर के दरबारी कवि थे, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 फुटबॉल, 2 हॉकी, 3 गोल्फ, 4 बास्केटबॉल। तो हमारा रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो एस अगेंस्ट ऑड्स आपकी सानिया, ऑप्शन दिया है विश्वनाथ आनंद, सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा, अंजलि भागवत। तो एस अगेंस्ट ऑड्स ये आत्मकथा है सानिया मिर्जा की। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 9 भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन सा पद दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन सा पद दिलाता है? ऑप्शन नंबर 1 भारत के गवर्नर जनरल, 2 भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति। तो यहाँ राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सा पद दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद के लिए शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण, ये बिहार में है, चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन 1 सत्याग्रह, 2 असहयोग आंदोलन, 3 भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। तो चंपारण यानी बिहार से शुरू किया गया था सत्याग्रह आंदोलन। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, चीन सागर से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो चीन सागर में आता है उस चक्रवात का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 तूफान, ऑप्शन नंबर 2 बवंडर, ऑप्शन नंबर 3 ट्विस्टर्स, ऑप्शन नंबर 4 टाइफून। तो चीन में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम टाइफून है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ये तो रिपीट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 5। तो वॉलीबॉल के एक टीम में आपके हो जाएंगे 6 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा करेक्ट आंसर है। वॉलीबॉल की टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ब्राजील, दूसरा ऑप्शन रूस, तीसरा आइसलैंड, चौथा चीन। तो हमारा आइसलैंड जो है ये ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मध्य हिमालय, दूसरा शिवालिक हिमालय, तीसरा पश्चिमी घाट, चौथा पूर्वी घाट। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। इसको और एक नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट के नाम से। तो हमारा तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं होता है? कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 फुटबॉल, 2 क्रिकेट, 3 बैडमिंटन, 4 टेनिस। तो इसमें से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो बैडमिंटन में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें चिड़िया होता है, चिड़िया का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अब आ गया भाग 2 सामान्य विज्ञान। देखिए सामान्य विज्ञान से में पहला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 एंटोनी वान लीeuwenhoek, दूसरा रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा रॉबर्ट हुक, चौथा रॉबर्ट कोच। तो जीवाणुओं की खोज किसने किया था? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लीeuwenhoek, एंटोनी वान लीeuwenhoek। हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है ऊतक, 2 अंग, 3 अंग तंत्र, चौथा ऑप्शन है आपका कोशिकीय संरचना।
तो समान कोशिकाओं के समूह को, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं को ऊतक कहा जाता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन दिया है 3, 2, 5, 6। तो पौधों के ऊतक आपके 3 प्रकार के होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य के खून का पीएच मान क्या होता है? मनुष्य के खून का पीएच क्या होता है? तो यहाँ लिखा है पीएच, खाली स्थान छोड़ दिया है, होता है। अब इसमें आपको भरना है कम अम्लीय होता है या फिर अधिक अम्लीय होता है या कम क्षारीय होता है या अधिक क्षारीय होता है। तो मनुष्य के खून का पीएच कम क्षारीय होता है। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, इसमें भरा जाएगा कम क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है जेट इंजन, दूसरा है रेडियम, तीसरा सूक्ष्मदर्शी, चौथा विद्युत लैंप। तो जकारियास जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। तो हमारा तीसरा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश मात्रा नहीं है? सदिश मात्रा नहीं है, नहीं पे फोकस करिए, नहीं है। तो इसमें त्वरण दिया है, ऑप्शन नंबर 1 त्वरण, दूसरा विद्युत धारा, तीसरा बल, चौथा संवेग। इसमें से सदिश मात्रा नहीं है, तो इसमें से सदिश मात्रा आपका विद्युत धारा नहीं है, बाकी सब सदिश मात्रा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। आगे दिए हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल किस स्थान पर सबसे अधिक होता है? तो भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 कर्क रेखा पर, ऑप्शन नंबर 3 मकर रेखा पर, ऑप्शन नंबर 4 ध्रुव रेखा पर। तो सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल आपका ध्रुव रेखा पर होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है जड़, दूसरा है पंखुड़ियाँ, तीसरा है तना और चौथा है रंध्र यानी स्टिग्मा। तो केसर वाला भाग स्टिग्मा ही होता है, रंध्र से ही केसर प्राप्त होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, शुद्ध जल किस तापमान यानी फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? ठंडा होने की बात कर रहा है, ठंडा एकदम ठंडा जमने की स्थिति पे आ जाता है। तो किस तापमान यानी फ़ारेनहाइट पर बर्फ़ में परिवर्तित होने लगता है? ऑप्शन नंबर 1 है 32 फ़ारेनहाइट, दूसरा है 0, तीसरा है 48, चौथा है 37। तो ये बर्फ़ बनने लगता है 32 फ़ारेनहाइट पे। शुद्ध जल 32 फ़ारेनहाइट पर बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को जगह छोड़ दिए है, कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं या अपचयन कहते हैं या फिर विकिरण कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4 दिए है ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों कहते हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने वाली प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, अपचयन कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है जेबी डनलप,
दूसरा ऑप्शन अल्फ्रेड नोबेल, तीसरा ऑप्शन जेम्स सिमोंस, चौथा ऑप्शन पीटर हारग्रिज। तो डायनामाइट का आविष्कार आपके अल्फ्रेड नोबेल किए थे। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल किए थे। हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक होता है? जो मानव के सब अंगों में ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, वह कौन होता है? ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं, या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं, या फिर प्लाज्मा, चौथा दिया है तंत्रिकाएं। तो मानव के शरीर में ऑक्सीजन वाहक आपकी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज पहला वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो खाली जगह छोड़ दिया गया है। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो प्रतिबिंब की वजह से वो अंकित हो जाती हैं, या फिर अपवर्तन की वजह से, या फिर विवर्तन के, या इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो विवर्तन की वजह से वह अंकित हो जाती हैं। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विवर्तन की वजह से। अगला प्रश्न है आपका, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर 2 जोसेफ हेनरी, ऑप्शन नंबर 3 अब्बे कासिली, ऑप्शन नंबर 4 जॉन बेयर्ड। तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन बेयर्ड ने किया था। हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। हमारा प्रश्न नंबर 30 है, लाल संरांध्र यानी रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे की होती है? रेड रॉट बीमारी किस पौधे की होती है? ऑप्शन नंबर 1 धान की, ऑप्शन नंबर 2 गन्ना की, तीसरा सरसों, चौथा गेहूं। तो इसमें से जो मतलब रेड रॉट या लाल सांध्राण है वो बीमारी लगती है गन्ने में। हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 रक्त, ऑप्शन नंबर 2 अस्थि, ऑप्शन नंबर 3 त्वचा, और ऑप्शन नंबर 4 है स्नायु अस्थिबंधन तंतु। तो इसमें से एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो संयोजी ऊतक इनमें से त्वचा नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। त्वचा संयोजी ऊतक नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक चिकन पॉक्स जैसे गंभीर बीमारियों का कारण है? ऑप्शन नंबर 1 बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर 2 प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर 3 शैवाल, ऑप्शन नंबर 4 विषाणु। तो इसमें से सूक्ष्मजीव पोलियो तथा चेचक जैसी बीमारियों का कारण बनता है विषाणु। हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 33, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? सौर चूल्हा, नेत्र अंतर्दर्शी, अग्रदीप या प्रतिक्षेपक, चौथा ऑप्शन है पश्चदर्शी दर्पण। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है पश्चदर्शी दर्पण में होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग पश्चदर्शी दर्पण में होता है। जैसे कार और के जो आगे का कांच होता है जिससे पीछे की सीन दिखाई देती है उसमें होता है। तो पश्चदर्शी दर्पण में होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक है
पहला ऑप्शन न्यूटन, दूसरा ऑप्शन वाट, तीसरा ऑप्शन फैराड, चौथा ऑप्शन हर्ट्ज। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज।